नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुंदर सिंह बसोया और आप देख रहे हैं स्पीड टेक का ऑफिशियल चैनल। तो आज इसमें मैं 2-3 टॉपिक क्लियर करूंगा। एक मशीनों के बारे में, एक वायर के बारे में। आप रिजवान जी को देखते ही हैं, वायर की आपकी मुझे लगता है वो लगभग कन्फ्यूज़न ख़त्म कर देते हैं। फिर भी कोई अगर जो कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और जो मैंने पहली बात कही थी कि मशीनों के बारे में मैं आज आपकी जो भी परेशानी है वो कोशिश करता हूँ हल करूँ। इसमें क्या है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मशीन की प्रोडक्शन कितनी है। प्रोडक्शन होती है वायर के साइज पे, वायर के साइज लाइक जैसे कि 1 mm, 2 mm, 3 mm। अगर आप 1 mm का चला रहे हैं या 2 mm का चला रहे हैं या 3 mm का या मिक्स है, तो मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ। जो 100 में से 95 बार आप मार्केट में से माल परचेज करेंगे और 95-96 बार आपको वही माल मिलेगा। उसकी मशीनें हमारी हों या आप कहीं और से खरीद रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन 8 घंटे की लगभग 150 से 200 किलो मैक्सिमम होगी। ऐसा नहीं है कि लोग 500 किलो बताएं या 1000 किलो बताएं, उसमें वायर का साइज़ बड़ा होता है। वो उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि भाई हमारी मशीन 1 टन करेगी, 1.5 टन करेगी, 500 किलो करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 में से 95 बार जो आपको माल मिलेगा वो इसी लेवल का मिलेगा कि आपकी प्रोडक्शन 150 से 200 किलो रहे बस। दूसरी कंफ्यूजन होती है, हम मशीन पुल्ली ड्राइव लें या गियर ड्राइव लें। पुल्ली ड्राइव और गियर ड्राइव में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है इनके काम करने में, और इनके एफिशिएंस कितनी है काम करने में उसमें। जैसे कि पुल्ली ड्राइव आपने देखी होंगी, काफ़ी थोड़ी ऊंची ऊंची मशीनें होती हैं, तो कस्टमर बड़ा कंफ्यूज होता है, कोई भी ख़रीदार, कि उनकी ऊंची है और आपने जो गियर और मोटर लगा रखी है आपकी छोटी मशीन है। तो लोगों को लगता है कि ये बड़ी है तो ये बेहतर है, लेकिन ये चाइनीज़ मशीन होती हैं। और चाइनीज़ मशीन जो बनाने वाले हैं उन्हें अपनी लागत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करनी होती है, इसलिए वो पुल्ली ड्राइव में करते हैं। और जब पुल्ली ड्राइव में करते हैं मशीनों को कन्वर्ट, तो उन्हें मोटर पहले नीचे बैठाएंगे, फिर गियर से मोटर बैठाने के बाद फिर वो पुल्ली से उसके मोटर के आरपीएम कम करते हैं, टॉर्क बढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर जो हाई टू लो आरपीएम हो उन्हें और लो करते हैं, वो दूसरी पुल्ली पे ले जाके। इसलिए उन्हें बड़ा फ्रेम उसका बनाना पड़ता है। और पुल्ली ड्राइव में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है एफिशिएंसी की। मतलब जहां आपकी 2 हॉर्स पावर की काम करेगी वहां उन्हें 3 हॉर्स पावर बैठाना पड़ेगा मोटर उसमें। तो उसमें, और उसके बाद में उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा, क्योंकि वो बेल्ट ड्राइव है। कुछ समय बाद 2 महीने 3 महीने बाद उनकी बेल्टें ख़त्म हो जाती हैं। हम जो मशीनें बनाते हैं वो टोटल गियर ड्राइव में बनाते हैं, क्योंकि हम 1 साल की वारंटी देते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि 1.5-2 साल मेंटेनेंस ना आए। शुरू में अगर जो 3 महीने 4 महीने में मेंटेनेंस आता तो फिर कस्टमर का भी दिल दुखता है और हमें भी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होती है, क्योंकि हम ऑल इंडिया सेल करते हैं। और तीसरा मेरे किसी ने YouTube पे कमेंट करा था कि आपकी मशीन बहुत महंगी है, आपकी छोटी मशीन या बड़ी मशीन बहुत महंगी है। तो मेरे दोस्त को जवाब है कि आप पहले पूरी मार्केट का सर्वे करें, पूरी मार्केट का। ये नहीं कि आप उस B10 मॉडल जो 10 ब्लेड की मॉडल है और उससे आप मेरे 13 ब्लेड की मशीन का आप मेरा तुलना करें तो आपको महंगी लगेगी। आप पहले पूरी मार्केट सर्वे करें मेरे दोस्त, उसके बाद में अपने बुद्धि और विवेक से काम लें, तब कमेंट करें। मैं स्पेशल उस भाई के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने महंगी महंगा कमेंट करा कि आप मशीनें बहुत महंगी बेचते हैं। मेरा ऑल इंडिया के लिए ये मेरी चुनौती है। अगर मेरा मॉडल किसी से महंगा है तो हमें बताएं भाई साहब। प्रोडक्शन और क्वालिटी मेंटेन करने में इंडिया, वो भी अपने बल पे। हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई सरकार ने कोई अलग से कोई हमें सुविधा दे रखी है, तो उसमें खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन भी नहीं है हम लोगों के पास जो हम इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और थोड़ी कम करें। बाकी हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कम से कम रेट में, कम से कम लागत में, कम से कम रेट में अच्छी क्वालिटी की मशीन आप लोगों को दें। तो भाई साहब, पहले आप पूरी मार्केट सर्वे करें और हो सके तो वो स्क्रीनशॉट शेयर करें, या उनके स्क्रीनशॉट नहीं, आप उनकी
कैटलॉग शेयर करें या उनकी कोटेशन शेयर करें, तब आप बताएं, ताकि और लोग भी देख सकें। किसी पे नेगेटिव कमेंट ऐसा नहीं करा करते, ताकि और लोग भी देख सकें कि हम महंगी बेच रहे हैं। ठीक है।